हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी यमन श्रीनिवास के द्वारा भारत में सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। यमन श्रीनिवास ये भारत में जो मैरिज है, फैमिली है या फिर जो रिलीजन है, इन सब पे रिसर्च कहाँ पर किया था? कर्नाटक के मैसूर ज़िले के कुर्ग जनजातियों में इन्होंने अपना रिसर्च किया था। तो और इनकी अन्य पुस्तक कौन सी है? यमन श्रीनिवास की जो अन्य पुस्तक है या जो अदर इम्पॉर्टेंस बुक है वो है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडियाज। नेक्स्ट बुक कौन सी है? इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। एंड अगली बुक है इंडियाज विलेज। एंड लास्ट बुक इनकी कौन सी है? द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज। साथ में सोशल चेंज इन इंडिया ने भारत में सामाजिक परिवर्तन। ये सारी बुक किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यमन श्रीनिवास के द्वारा। इन्होंने अपना रिसर्च ये कहाँ पर किया था? कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में कुर्ग जनजातियों पर किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विल्फ्रेडो परेटो के द्वारा। विल्फ्रेडो परेटो के द्वारा अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इनके अनुसार जो अभिजात वर्ग हैं वो निरंतर ऊपर नीचे क्या करते हैं, उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। इसी के कारण परेटो के द्वारा अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सामाजिक संगठन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीएच प्रभु। पीएच प्रभु के द्वारा हिंदू सामाजिक संगठन नामक पुस्तक लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईबी टायलर। ईबी टायलर के द्वारा धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। टायलर ने माना है कि धर्म की उत्पत्ति में आत्माओं पर विश्वास सर्व प्रमुख साधन है, यानी जहाँ पर आत्माओं पर विश्वास शुरू होता है वहीं से धर्म की उत्पत्ति भी शुरू हो जाती है। ये किसके द्वारा माना गया है? ये एबी टायलर के द्वारा माना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीवी काड़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉलेज विद्यार्थी। समूह की रचना में इम्पॉर्टेंट क्या है कि उनमें पारस्परिक संबंध होना चाहिए और उनमें एकता की भावना ये प्रबल होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्स्टहैन की अवधारणा किसने दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने वर्स्टहैन की अवधारणा प्रतिपादित की है। वेबर ने अपनी पुस्तक, इनकी मैक्स वेबर की जो इम्पोर्टेंट बुक है वो कौन सी है? द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने वर्स्टहैन शब्द का प्रयोग किया, जिसका अभिप्राय क्या होता है? व्यक्तिगत बोध। वर्स्टहैन शब्द का अभिप्राय व्यक्तिगत बोध से लिया गया है, व्यक्तिगत बोध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्नलिखित में से वह कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एच स्पेंसर। कौन है? स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित समाज की सावयवी अवधारणा डार्विन के भौतिक जगत के उद्विकासीय सिद्धांत के समान है। ये किसने प्रतिपादित किया है? स्पेंसर के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम्टे, इसको सही कर लीजिएगा, काम्टे की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में
परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समरेखीय। अगस्त काम्टे समाज के उद्विकासीय रूप को 3 स्तरों, वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? धार्मिक, दूसरा है तात्विक, और तीसरा है वैज्ञानिक। इन 3 स्तरों को स्तर के रूप में मानते हैं और उनका सिद्धांत या काम्टे का सिद्धांत समरेखीय सिद्धांत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्खीम। दुर्खीम ने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है। जब भी हम दुर्खीम को पढ़ेंगे तो दुर्खीम ने समाज को सबसे ऊपर रखा है। दुर्खीम ने समाज को ही सबसे, आप जब दुर्खीम थिंकर उठाएंगे, इनको पढ़ेंगे तो इन्होंने जो सोसाइटी है उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो इन्होंने क्या, इनके बारे में क्या कहा जाता है कि दुर्खीम ने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है, यानी समाज से ही ईश्वर की उत्पत्ति हुई है, ना कि ईश्वर से समाज की उत्पत्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? विश्व राज्य की कल्पना किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी का विचार है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उच्च सामाजिक प्रायिकता क्या है? यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति, इसको सही कर लीजिएगा, परिस्थिति है यहाँ पे। यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक प्रतिष्ठित समूह के व्यक्ति से किया जाता है तो वह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिलोम विवाह। अगर कन्या जो है वो उच्च प्रतिष्ठित समूह की है और वर निम्न सामाजिक प्रतिष्ठित समूह का है तो ये किस तरह का विवाह कराएगा? वो प्रतिलोम विवाह कराएगा। और अगर कन्या निम्न सामाजिक प्रतिष्ठित समूह से है और वर उच्च सामाजिक प्रतिष्ठित समूह का है तो यह विवाह अनुलोम विवाह कहलाएगा। कौन सा विवाह? अनुलोम विवाह कहलाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन के द्वारा परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टी पार्सन्स। टी पार्सन्स के द्वारा एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन। यह किसका कथन है? सहयोग वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एकाधिक व्यक्ति अथवा समूह सामान्य उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयत्न करते हैं। यह किसका कथन है? यह ग्रीन के द्वारा कहा गया है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवित सत्तावाद। मानव शास्त्री टायलर ने सर्वप्रथम आदिम धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आदिम जातियों में आत्मा संबंधी जीवित सत्तावाद विश्वास को स्वीकार किया। किसको? जीवित सत्तावाद विश्वास को स्वीकार किया। किसके द्वारा किया गया है? समाजशास्त्री या फिर मानव शास्त्री टायलर के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी शक्ति, प्रतिष्ठा एवं पुरस्कार, इन तीनों के असमान वितरण से सामाजिक स्तरीकरण जो है उत्पन्न होता है। सामाजिक स्तरीकरण यानी सोसाइटी कई पार्ट में डिवाइड होती है।
सोसाइटी जो होती है कई पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे अगर हम जाति व्यवस्था के रूप में समझें तो जाति व्यवस्था में शूद्र सबसे नीचे हैं, इसके बाद वैश्य हैं, फिर क्षत्रिय हैं और ये सबसे उच्च पे ब्राह्मण हैं। तो ये क्या है, सामाजिक स्तरीकरण है। किस पे आधारित है, ये जो है जाति आधारित सामाजिक स्तरीकरण है। इस स्तरीकरण में सबसे निम्न में शूद्र हैं और सबसे उच्च में ये ब्राह्मण हैं। स्तरीकरण के कई अन्य उपागम भी हो सकते हैं। शक्ति से रिलेटेड मतलब असमान शक्ति के वितरण से भी सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न होता है। असमान प्रतिष्ठा वितरण से भी सामाजिक स्तरीकरण होता है। वह असमान पुरस्कार वितरण से भी सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है का निर्माण हो जाता है। मार्क्स का कहना है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है उसका केवल एक ही कारण है, आर्थिक कारण है। केवल एक ही कारण आर्थिक, यानी वो मानते हैं कि जो संपत्ति है उसके असमान वितरण से ही सोसाइटी वो क्या है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में डिवाइड है, यानी सामाजिक स्तरीकरण में पूरी सोसाइटी डिवाइड है। उसका एक ही कारण क्या माने हैं, इकोनॉमिकली। वहीं मैक्स वेबर इनका मानना है कि सोसाइटी शक्ति या उसके जो इकोनॉमिकली के साथ साथ शक्ति यानी पावर और प्रतिष्ठा यानी सामाजिक, ये तीनों कारण हो सकते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवी रेट से बोध होता है। तो लीवी रेट से किसका बोध होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत पति के भाई के साथ विवाह। जब कोई विधवा मतलब महिला अपने पति के भाई के साथ विवाह करती है तो उस विवाह को लेवी रेट विवाह के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गॉफमैन। किसने, गॉफमैन। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जहां जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत होता है और वहीं उनका मुख्य रूप से सामाजिकरण होता है। जैसे जेल में, सेना, आश्रम, पागलखाना, स्कूल, महाविद्यालय, छात्रावास। यहाँ पर इसे गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉफमैन के द्वारा इन सारे इंस्टीट्यूट को संपूर्ण संस्था के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के जो है जीवन का अधिकांश भाग वहीं पर व्यतीत हो जाता है या फिर बहुत बड़ा हिस्सा उसी इंस्टीट्यूट पर व्यतीत हो जाता है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।